देखें, जिंदगी कोई सीधी लकीर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा उतार चढ़ाव वाला सफर है जहां कभी आप बुलंदियों पर होते हैं और कभी अचानक पाताल में गिर जाते हैं, और उसी का नाम आजमाइश है, जिस पर आज हम बहुत तफसील से बात करेंगे। क्योंकि अक्सर जब हम पर बड़ा वक्त आता है तो हमारा पहला सवाल यही होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हालांकि अगर आप गौर करें तो आपको समझ आएगा कि ये कायनात एक बहुत बड़े डिजाइन के तहत चल रही है, जहां कोई भी तकलीफ या कोई भी खुशी बलावजा नहीं आती। असल में बात यह है कि हमने उस दुनिया को एक ऐसी जगह समझ लिया है जहां सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बराकस है। ये दुनिया एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, एक ऐसा जिम्नाजियम है जहां आपके पट्टों को नहीं बल्कि आपकी रूह और आपके किरदार को मजबूत किया जाता है। और याद रखें कि जब आप जम जाते हैं और वजन उठाते हैं तो दर्द होता है, लेकिन वो दर्द इस बात की अलामत होता है कि आपके मुसल्लस बन रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जब जिंदगी आप पर बोझ डालती है, जब हालात आपके खिलाफ हो जाते हैं, तो वो दर्द दरअसल आपकी शख्सियत की तामीर कर रहा होता है। आपने कभी सोचा है कि हीरा कैसे बनता है? वो कार्बन का एक टुकड़ा होता है जो सदियों तक बेपनाह दबाव और गर्मी बर्दाश्त करता है। अगर वो दबाव न हो तो वो कभी हीरा न बने, बल्कि सिर्फ कोयला ही रहे। हम सब अपनी जिंदगियों में हीरा बनना चाहते हैं, लेकिन हम इस दबाव से डरते हैं जो हमें हीरा बनाता है। यहाँ एक और बहुत अहम नुक्ता ये है कि आजमाइश सिर्फ दुख या तकलीफ का नाम नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा पैसा मिल जाना, बहुत ज्यादा शहरत मिल जाना या बहुत ज्यादा खूबसूरती मिल जाना भी एक बहुत बड़ी आजमाइश है। क्योंकि तंगी में तो इंसान अल्लाह को पुकारता है, लेकिन असल इम्तिहान तब होता है जब सब कुछ पास हो और फिर देखा जाए कि क्या आप अब भी जमीन पर पांव रखते हैं या आपके अंदर ना और तकबुर आ जाता है। आज के इस सोशल मीडिया के दौर में हम दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर अपनी आजमाइश को अजाब समझने लगते हैं। हमें लगता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हंसते हुए चेहरे कभी रोए नहीं होंगे, लेकिन यकीन जाने हर इंसान के पीछे एक कहानी है और हर कहानी में एक इम्तिहान छपा हुआ है। फर्क सिर्फ ये है कि कुछ लोग अपनी आजमाइश का ढंडोरा पीटते हैं और कुछ उसे सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम इस आजमाइश के दौर से गुजर रहे हूं तो हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि अपना माइंड सेट बदलें। ये कहना छोड़ दें कि क्यों और ये कहना शुरू करें कि क्या, यानी इस मुश्किल से मैंने क्या सीखना है। अल्लाह कभी भी अपने बंदे पर उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर आप पर बोझ ज्यादा है तो उसका मतलब है कि अल्लाह ने आपके अंदर वो हिम्मत भी रखी है जो शायद आप खुद भी नहीं जानते थे। आपको अपनी ताकत का अंदाजा तब तक नहीं होता जब तक आपके पास ताकतूर होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बाकी ना रहे। दूसरी अहम बात यह है कि खामोशी इख्तियार करें और सब्र करें। सब्र का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, बल्कि सब्र का मतलब यह है कि तूफान के दौरान भी अपने कदम जमाए रखना और ये यकीन रखना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्योंकि वक्त की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात यही है कि ये मुस्तकिल नहीं है। अगर आज अंधेरा है तो कल सूरज जरूर निकलेगा। ये कायनात का उसूल है। आप किसी भी कामयाब इंसान की बायोग्राफी उठाकर देख लें, आपको नजर आएगा कि उसकी कामयाबी की इमारत आजमाइशों की बुनियाद पर खड़ी है। अगर एडिसन 1000 बार नाकाम ना होता तो बल्ब ईजाद ना होता। अगर बड़े बड़े खिलाड़ियों को चोटें ना लगते तो वो कभी हिम्मत करना ना सीखते। तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई रुकावट ना आए? रुकावटें तो बताती हैं कि आप रास्ते पर चल रहे हैं। याद रखें कि जिस दरख्त पर फल ज्यादा होते हैं उसे ही सबसे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं। इसलिए अगर जिंदगी आपको ठोकरें मार रही है तो समझ लें कि आपके अंदर कुछ खास है जिसको निखारा जा रहा है। अपनी आजमाइश को एक प्रोजेक्ट की तरह लें, उसे हल करें, उससे सीखें और फिर आगे बढ़ जाएं। क्योंकि जब आप उस इम्तिहान से बाहर निकलेंगे तो आप वो इंसान नहीं होंगे जो आप इम्तिहान में दाखिल होते वक्त थे। आप एक बेहतर, एक मजबूत और एक ज्यादा हमदर्द इंसान बन चुके होंगे। और यही इस आजमाइश का असल मकसद है कि वो आपको आपके बेहतरीन वर्जन से मिलवा दे। आखिर में बस इतना कहूँगा कि अल्लाह पर भरोसा रखें, वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, वो आपके साथ है और उसका साथ होना ही काफी है। इसलिए मुस्कुराएं और अपनी आजमाइश का सामना एक फातह की तरह करें, क्योंकि जीत आखिरकार आप ही की होनी है। अगर आप हिम्मत न हारें तो अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं और इस बात को समझते हैं कि ये जो हमें लगता है ना कि दुनिया हम पर जुल्म कर रही है या हमारी किस्मत ही खराब है, ये दरअसल हमारी अपनी सोच का एक धोखा है। क्योंकि हकीकत में आजमाइश आपकी दुश्मन नहीं बल्कि आपकी बेहतरीन उस्ताद है। और अगर आप आज इस दर्द से भागेंगे तो आप वो सब कभी नहीं सीख पाएंगे जो आपको एक लीडर बनाने के लिए जरूरी है। आपने कभी शाहीन के घोंसले की कहानी सुनी है? जब शाहीन का बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसकी माँ घोंसले से नरम घास और पर निकालना शुरू कर देती है ताकि नीचे छिपे हुए कांटे बच्चे को चबने लगें और वो वहां से उड़ने पर मजबूर हो जाए। अब सोचें वो बच्चा क्या सोचता होगा। उसे लगता होगा कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझ पर जुल्म कर रही है।
लेकिन हकीकत में वो माँ उसे उड़ना सिखा रही होती है, क्योंकि अगर वो उन कांटों की तकलीफ न सहता तो कभी आसमान की बुलंदियों को न छू पाता। बिल्कुल यही हाल हमारे साथ होता है। जब अल्लाह हमें हमारी कंफर्ट जोन से निकालता है तो हमें तकलीफ होती है, हमें लगता है कि हालात हमारे खिलाफ हैं, लेकिन वो दरअसल हमें उड़ान भरने के लिए तैयार कर रहा होता है। और यहाँ एक बहुत बड़ी हकीकत ये है कि हम अक्सर अपनी आजमाइशों का मुआजना दूसरों की आसानियों से करते हैं। हमें लगता है कि फलां बंदा तो बहुत खुश है, उसके पास तो सब कुछ है। लेकिन याद रखें कि सोशल मीडिया की ये दुनिया एक बहुत बड़ा शराब है। यहाँ हर कोई अपनी जीत दिखाता है, कोई अपनी रातों का रोना और अपनी नाकामियों का सफर नहीं दिखाता। आप जिस शख्स को देखकर रश्क कर रहे हैं, हो सकता है वो किसी ऐसी आजमाइश से गुजर रहा हो जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए अपना मुआजना दूसरों से करना छोड़ दें, क्योंकि आपका इम्तिहान आपके मुताबिक है और उसका इम्तिहान उसके मुताबिक। और यहाँ एक बहुत अहम नफ्सियाती नुक्ता ये भी है कि जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो आपका दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। आप या तो लड़ना चाहते हैं या भागना चाहते हैं, लेकिन मोमिन और एक कामयाब इंसान वो है जो तीसरा रास्ता चुनता है, और वो है इस्तिकामत, यानी वहीं खड़े रहना जहां आपको गिराने की कोशिश की जा रही है। आपने कभी सोचा है कि लोहा जब तक ठंडा होता है उसे कोई भी शक्ल दी जा सकती है, लेकिन जब उसे एक मजबूत औजार बनाना हो तो उसे भट्टी में तपाया जाता है और फिर उस पर हथौड़े मारे जाते हैं। वो हथौड़े की चोट उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक खास शक्ल देने के लिए होती है। अगर आपकी जिंदगी में भी पेदर पे सदमे आ रहे हैं तो समझ लें कि आप पर कुदरत का हथौड़ा चल रहा है जो आपको एक शाहकार बनाने वाला है। और उस अमल में सबसे बड़ी ताकत जो आपको संभालती है वो है उम्मीद की ताकत। मायूसी कुफ्र है, और कुफ्र इसलिए है क्योंकि मायूसी अल्लाह की कुदरत पर शक करने का नाम है। जब आप ये कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आप दरअसल ये कह रहे होते हैं कि नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह के पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचा। हालांकि वो तो मिट्टी से जिंदगी निकालने वाला है, वो तो नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला है। आप कि आज की खामोश आएं और आपके वो आंसू जो आपने तन्हाई में बहाए हैं वो ज़ाया नहीं जा रहे। इनका एक एक कतरा आपके उजर के अकाउंट में जमा हो रहा है, और एक वक्त आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि शुक्र है वो आजमाइश आई थी, वरना मैं आज यहाँ ना होता। जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट के पीछे मत भागें, क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिलती है वो देरपा नहीं होती, और जो चीज़ मुश्किल से मिलती है वही आपकी पहचान बनती है। आजमाइश आपको लोगों की पहचान भी करवाती है। बड़े वक्त में जब साए भी साथ छोड़ जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ मतलब का साथी था। ये भी अल्लाह का एक बड़ा एहसान है कि वो आपके गर्द मौजूद भीड़ को छांट देता है, ताकि आप सिर्फ इन लोगों के साथ आगे बढ़ें जो वाकई आपके मुखलिस हैं। उस लिए अपनी तंगी पर दिल छोटा ना करें, बल्कि उसे एक फिल्टर समझें जो आपकी जिंदगी से गैर जरूरी लोगों और गैर जरूरी चीज़ों को निकाल बाहर करता है। अब जरा इस बात पर भी गौर करें कि जब आप इस मुश्किल दौर से निकल रहे हों तो आपके पास खोने को कुछ नहीं होता, और यही वो वक्त होता है जब आप सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि जिसके पास खोने को कुछ न हो उसे कोई हरा नहीं सकता। अपनी इस ताकत को पहचानें, अपने रब से अपना ताल्लुक मजबूत करें, और याद रखें कि हर सजदा जो आपने तकलीफ में किया है वो इस सजदे से 1000 गुना बेहतर है जो आपने खुशी में किया था, क्योंकि दुख का सजदा खालिस होता है। इसमें कोई दिखावा नहीं होता, इसमें सिर्फ आप होते हैं और आपका खालिक होता है। और जब खालिक और मखलूक का ऐसा ताल्लुक बन जाए तो फिर कायनात की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। इसलिए आज से एक अहद करें कि आप रोएंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे, आप शिकायत नहीं करेंगे बल्कि शुक्र करेंगे, और आप ये साबित करेंगे कि आप अल्लाह के वो बंदे हैं जिन्हें आजमाइशें कमज़ोर नहीं बल्कि फौलाद बना देती हैं। और यकीन जानें कि वो दिन दौर नहीं जब आपकी यही कहानी लाखों लोगों के लिए मुशाले राह बनेगी, और लोग आपकी मिसाल देंगे कि देखो इस शख्स पर कितना बड़ा वक्त आया था, लेकिन ये टूटा नहीं बल्कि निखर कर सामने आया। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है, यही आपकी ज़िंदगी का असल मकसद है कि आप हर हाल में अपने रब के वफादार रहें और उसकी रिज़ा में अपनी रिज़ा तलाश कर लें।